पुत्रे भ्राते विरुतवा हिरण्ये नागं गृह्णानः सुकृतस्य लोके हृदये पृष्ठे अधिरोचने दिवः गन्धर्वाय गणस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतये त्वामोकदे सोमोरा पूजार्थं प्रतिगृह्यतां युवा सुवासः पतिरेकादाश्रियान् भवति याजमानः तं धीरासः तमेन्नयन्ति स्वाभ्यो मनसा देवयन्ताः त्वां गन्धर्वाय फणसामिन्द्रसं प्रयन्त जो गोपाष्टमी है उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या होती है और किस तरह से मनाई जा रही है। देखिए, ये जो गोपाष्टमी, इसे हम गोअष्टमी भी कहते हैं और गोपाल अष्टमी भी कहते हैं। ये जो त्यौहार है, ये कृष्ण पक्ष की, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के दिन ही भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी जो उनके बड़े भाई थे, इन्होंने गो सेवा प्रारंभ की थी। इसलिए ये जो त्यौहार है ये विधि विधान के साथ पूरे भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। गोपाष्टमी का जो त्यौहार है, देखिए आप सुबह जहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है और भक्त आ रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। गौ माता की सेवा का जब देखिए, दो माताएं ऐसी हैं जिनका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। एक तो जिसने जन्म दिया है वो जननी, और एक गौ माता जो हमें बचपन से लेके अंत तक, जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत पड़ी है। अंत तक नहीं बल्कि वैकुंठ धाम में भी गौ माता की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। इसलिए गौ माता के कण कण में देवी देवताओं का वास है। गौ माता के चरणों का स्पर्श करने से, बल्कि गोबर का तिलक लगाने से ही पता नहीं कितने पापों की जो है, पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये जो आज का दिन है, पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आएँ गौ माता के चरण, जहाँ पे दरबार में आएँ। देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद जहाँ पे पूजा जो है, गौ माता की पूजा प्रारंभ होगी। गणेश पूजा होगी, उसके बाद गौ पूजा होगी। गौ पूजा के साथ साथ ही हवन होगा, पूर्ण होती होगी, सत्संग होगा, और उसके बाद जहाँ पे भंडारा, जो गौ माता को भोग लगेगा, वो भंडारा जनता के लिए खोला जाएगा। तो देखिए, अब ये जो जब से केंद्रीय सरकार जो आई हुई है, इस वक्त वर्तमान में जो सरकार चल रही है, उन्होंने बहुत ही ठोस कदम जो उठाए हैं। और हमने बीते दिनों में हमें देखा भी है, बीते 3-4 वर्षों में हमने देखा भी है कि काफ़ी ज़्यादा गो तस्करी पे लगाम लगी हुई है। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि गो तस्करी पर लगाम जो है वो लगनी चाहिए। और देखिए, गौ माता, जिन्होंने घर में गौ माता रखी है, गौ माता अगर जरूरी नहीं है कि गौशाला में आए तो यहीं पे पुण्य के बागी बनेंगे। अगर गौ माता घर में है, उसकी ही सेवा करो, उसकी सेवा से ही परलोक की प्राप्ति, माता गौ माता के चरणों की, भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति होगी। तो गौ माता की सेवा जो है हमेशा निरंतर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, जब बैतरणी नदी आती है तो गौ माता ही एक ऐसा सहारा है जो बैतरणी नदी से हमें पार करवाती है। धन्यवाद। भारतवर्ष और पूरे विश्व में ये परंपरा चली आ रही है। अनादि काल से भगवान ने इसी पे ही सारा फोकस किया था कि गौ माता, आज के दिन भगवान ने बहुत जिद की थी तो, और संदीपी मुनि से ये सारा करके, और भगवान ने आज का दिन गौ माता की सेवा का अपने भार लिया था। और गौ माता के जितने भी 9 लाख बछड़े थे, उन्हीं को भगवान लेके जाते थे, सेवा करते थे। आज भी वृंदावन में, नंदगांव में ये परंपरा चली आ रही है। कृष्ण और बलराम बनाए जाते हैं, उनके अपने कंधे पे पूरे ब्रज में घुमाया जाता है। हर घर से थोड़ा थोड़ा उनको प्रसाद खिलाया जाता है। उनका मानना है कि वो स्वयं भगवान ही आते हैं। इतनी पहाड़ी भी चढ़ के जाना किसी को ना तकलीफ होती है, ना ही थकावट होती है, और इतना खाते हैं, वो कहाँ चला जाता है, कहाँ नहीं जाता, ही नहीं पता। आज भी भगवान यहीं है, जहाँ सेवा होगी, जहाँ गौ माता है, वहीं सारे तीर्थ हैं। क्योंकि सारे तीर्थ जो हैं गाय के खुर में निवास करते हैं, और जितने भी देवी देवता हैं वो सारे सिंहों में निवास करते हैं।
तो इसलिए गाय की पूंछड़ में हनुमान जी का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोत्र में गंगा और सरस्वती का वास है। जो सूर्य नाड़ी है वो गाय का कुबड़ आप देखते हो उसमें सीधा कंडक्ट है। इसलिए गाय का दूध जो पीला होता है उसमें स्वर्ण होता है। गौ सेवा, भागवत सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, इसमें कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। गौ माता की सेवा करने का मतलब है सारे तीर्थों की सेवा, सारे तीर्थों का फल प्राप्त करना। गौ माता की सेवा का फल मिलता तभी है जब हम गाय की परिक्रमा करें। जितने भी देवी देवता हैं वो सारे गौ माता में निवास करते हैं, इसलिए एक गौ की सेवा करने से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो मैं कभी भी भूल से भी गाय माता को कभी और कुछ मत समझें। वो माता चलता फिरता तीर्थ है, स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब 5 गौ माता वहीं से आई थी। तो इसलिए गौ माता को जितनी सेवा हो सके वो करनी चाहिए। आज भी अपने घरों में, गांव में चले जाएं, वो गोबर से लेप करते हैं। जिस घर में गोबर से लेप होता है वहाँ आज भी लक्ष्मी का वास रहता है। आज भी आप वृंदावन में जाओ, अंग्रेजों ने बड़े बड़े महल खरीदे हैं मगर वहाँ अंदर कमरे तोड़कर वहाँ गोबर से लेप करते हैं। वो लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हम अपनी भूलते जा रहे हैं। कभी भी किसी को कोई तकलीफ होती है वो गाय के जो गोबर है उसके अपने घर में धूनी दे, गाय का गूत्र से अपने घर में श्राप करे, गाय का गोबर से। ये करने से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमें सुख समृद्धि लेनी है तो इसलिए गौ माता की सेवा में वंचित ना रहें। आज पूरे भारतवर्ष में बड़ी जोर शोर से गोपाल अष्टमी मनाई जा रही है। तो इसलिए गौ अष्टमी वाले दिन, गोपाल अष्टमी के पावन अवसर पर आज यहाँ गौ माता से आशीर्वाद लेने आए थे और हम प्रभु से, भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने लोगों की सेवा करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। वही आशीर्वाद लेने हम यहाँ आए हैं। आज गौ माता के चरण स्पर्श करके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसी प्रार्थना की है कि हम सबका कल्याण हो।